बायोलॉजी, लेट्स रिकैपिचुलेट। आज का जो टॉपिक है वो 11th बायोलॉजी का है। चैप्टर का नेम है मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, और इसमें 4 बायोमॉलिक्यूल्स स्टडी करने हैं। उसमें से वन ऑफ देम इज प्रोटीन्स। सो प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिटेल में लेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोस मीन्स लाइफ। जो लिविंग बींग्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। 4 कैटेगरी है बायोमॉलिक्यूल्स के। वन इज द फैट्स, लिपिड्स इसे कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कि डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स जिसमें ग्लूकोज की फैमिली है, एंड प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो इस जो टॉपिक को मैंने कवर किया यहाँ पे, ये प्रोटीन्स पे कवर किया हुआ है। तो मेन क्लासेस हमारी यहाँ पे 4 है। और प्रोटीन्स क्या है? ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो अमीनो एसिड से बने हुए हैं। और अमीनो एसिड में जो आपस में बॉन्ड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, जिसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है और H2O यहाँ पे निकल जाता है एंड पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो इन बिटवीन द जो अमीनो एसिड्स द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड यहाँ पर प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन टर्म जो था वो जो उसका मीनिंग है, ये जो बेसिकली केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्स थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये सबसे पहले नोटिस किया था। एंड इट होल्ड्स द मेन पोजीशन, ये सबसे बड़ी पोजीशन जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसमें ये होल्ड करता है। तो होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोटीन। ये बर्जेलियस ने 1838 में इसको नेमिंग किया था और इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगा था। और तब से जब इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगे थे वो क्या है इसके, बिफोर वी विल जस्ट टेक इन डिटेल, कि प्रोटीन्स जो है वो स्पीशीज स्पेसिफिक है। मतलब जो प्रोटीन्स है, ऑल्दो दे हैव ओनली 20 अमीनो एसिड, सिर्फ 20 अमीनो एसिड से हंड्रेड्स, मोर देन 1000 टाइप ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पर बनते हैं। लेकिन जो प्रोटीन ऑफ वन स्पीशीज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर स्पीशीज। एक प्रोटीन का स्पीशीज जो होती हैं वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, they can reproduce among themselves। तो इसमें जो स्पेसिफिसिटी होती है प्रोटीन की, और इसीलिए वो डिफरेंट हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स की तरह वर्क करती है। इवन दे आर द ऑर्गन स्पेसिफिक। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में भी जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से बने हुए थे। जैसे मसल का जो प्रोटीन है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन, राइट। और यहाँ पर जो ब्रेन का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो अलग है। लिवर में जो प्रोटीन है वो दैट इज डिफरेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन है। जैसे रोडोप्सिन है, दैट विल बी एक्टिंग एज अ रिसेप्टर। यहाँ पर जो और प्रोटीन्स है जो आपके ने पढ़ा हुआ है, प्रोटेक्शन जैसे है, इम्यूनोग्लोबिन है, एंटीबॉडीज बनाते हैं, इम्यूनिटी बॉडी के जो बॉडी में आती है वो प्रोटीनिशियस इन नेचर है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। रुबिस्को जो प्रोटीन है ये एंजाइम की तरह वर्क करता है एंड प्लांट किंगडम में जो फोटोसिंथेसिस है उसको कैरी आउट कराता है, उसका जो सेकेंड रिएक्शन है उसको कैरी आउट कराता है। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है जो प्लांट्स यूज करता है। ऐसे हीमोग्लोबिन में आरबीसी में है जो कैरी करता है ऑक्सीजन हमारे बॉडी में। सो दे ऑल आर द प्रोटीन्स। और इसकी जो स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर एक एंजाइम है तो एक ही रिएक्शन उसको परफॉर्म करेगा। तो जो इसकी स्पेसिफिसिटी है वो इसको एक पर्टिकुलर एक इम्पोर्टेंस देती है। और डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन्स हमारे बॉडी में वर्क करते हैं। ये टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स है, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। कुछ यहाँ पे अमीनो एसिड्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं इनका, इनको शो किया हुआ है। and altogether there are 20 amino acids जो thousands of protein बनाते हैं which are acting as a hormones as well as the enzymes. They are found abundant in all living organisms because it is fundamental unit of life। तो proteins हमें जो animals में से और प्लांट फूड में से, दोनों में से मिलते हैं हमें। 20 अमीनो एसिड, इसमें 10 अमीनो एसिड्स जो हैं वो हम डाइट के थ्रू लेते हैं, बाकी हमारी बॉडी को सिंथेसाइज भी करता है। कुछ जो बॉडीज में अमीनो एसिड होते हैं, बेसिकली जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया, अगर आप ये वाला प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो देखें, इसमें जो फोल्ड्स बनते हैं, इनफोल्डिंग्स जो होती है, ये जो 3D स्ट्रक्चर, क्योंकि जितना भी बायोमॉलिक्यूल्स है, मैंने लास्ट वाले अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि जो केमिकल एनालिसिस के थ्रू कितना बॉडी में प्रोटीन है, कौन सा बॉडी में प्रोटीन है, इवन सेल्स में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, वो सारे डिस्टिंग्विश हुए थे, कितनी प्रपोर्शन में, कितनी उनकी क्वांटिटी है, क्या उनका स्ट्रक्चर है।
तो ये जितनी भी इसकी इनफोल्डिंग्स हैं ये पर्टिकुलर 3D कॉन्फ़िगरेशन देती है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पर शो गए, तो 3D कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देती है। इफ यू रिमेंबर सेल मेम्ब्रेन में जो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स थे, ऑल दो इसमें बड़े सारे बायो मॉलिक्यूल थे। ये जो लिपिड बाई लेयर्स थी, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, ग्लाइकोजन भी था, तो यहाँ पे ऑल बायोमोलिक्यूल्स थे। इसकी स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको बनाता है। तो इस तरह की जैसे एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडीज क्या होती है, जो किसी स्पेसिफिक एंटीजन के, जैसे हमारे इम्यूनोलॉजी होती है, उसमें जितने भी हमारे वैक्सीन वगैरह लेते हैं, उसमें ये जितने भी एंटीबॉडीज यहाँ पर बनते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स है दे ऑल आर द स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ये जो इसका प्रोटीन जो फोल्ड करता है पर्टिकुलरली 3D कॉन्फ़िगरेशन में, ये इसकी एक्टिविटी और फंक्शन को, प्रोटीन को ये डिफरेंट स्पेसिफिसिटी देती है। कैसे इसकी फोल्डिंग हुई है, सो अमीनो एसिड जो सीक्वेंस है वो इसको कि हाउ द प्रोटीन फोल्ड्स इनटू द पर्टिकुलर 3D configuration, in turn it determines the activity of a particular protein and the function of the particular protein। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक प्रोटीन एक हार्मोन की तरह वर्क करेगा, एंजाइम की तरह वर्क करेगा, या उसकी जो कॉपी होती है, क्योंकि प्रोटीन पे ही, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स और प्रोटीन है उस पे डीएनए की ही कॉपी होती है। सेंट्रल डोगमा में हमने ये पढ़ा था, मैं आगे के स्लाइड्स में आपको इसको क्लियर कर दूंगी। सो जो डाइवर्सिटी ऑफ जो प्रोटीन्स है वो बहुत लार्ज है। किसकी तरह वर्क करती है, एंजाइम्स की तरह वर्क करती है। एंजाइम जैसे लास्ट मैंने स्लाइड में आपको रुबिस्को एंजाइम बताया था, रुबिस्को जो होता है वो एंजाइम होता है जो फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन करता है, स्टोरेज की तरह ही वर्क करता है। ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट तो यहीं पर आपको शो हो रहा है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेशन में मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। ये मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं बिकॉज दे आर द पार्ट इन द आरएनएस द डीएनएस आल्सो। एंटीबॉडीज बनाते हैं स्पेसिफिकली, रेगुलेशन एंड करते हैं बॉडी का, एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में भी दीज आर द प्रोटीन्स। तो इसमें जो इसका इनफोल्डिंग्स है स्पेशली, although there are only 20 amino acid, that makes the protein very important for the body and very specific for the body। प्रोटीन्स दे आर लीनियर हेट्रोपॉलीमर्स। पॉलीमर्स का क्या मतलब हुआ, जैसे मोनोमरिक यूनिट इसकी क्या है, अमीनो एसिड है। दे ऑल आर द मोनोमेरिक यूनिट्स। These are the monomeric units. They are bound together with the help of the peptide bonds, right? Suppose serine हो गई, glycerine हो गई, alanine हो गई, phenylalanine हो गई, they all are the amino acids, और ये सब एक दूसरे से बाइंड करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। और इनका जो कॉम्पोजिशन हुआ, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम, तो पॉलीमर का मतलब होता है मोनोमेरिक यूनिट इज अमीनो एसिड, पॉलीमेरिक मतलब मैनी अमीनो एसिड्स, many monomeric units they are combined together, they form the poly का मतलब भी many होता है। तो लीनियर पॉलीमेरिक यूनिट्स फिक्स्ड लेंथ पर होते हैं यहाँ पर प्रोटीन्स जो होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है, इसके इनफोल्डिंग्स पे, अदरवाइज तो ये एक दूसरे से इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड से ये एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, और देन दे आर जस्ट बी फॉर्म द प्रोटीन्स। अब ये अगर इस तरह का प्रोटीन है तो दिस इज अ सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन है, एक लीनियर चेन है। बट अगर इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन इसका बनता जा रहा है तो दे बिकम द कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जिसको हम कहते हैं, they will be formed। तो ये have the same number of composition of the amino acid। सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कोई एक प्रोटीन है, किसी भी एक प्रोटीन को आप ले लो, सपोज एल्ब्यूमिन है कोई प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, तो एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन में दिस इज जस्ट अ एग्जांपल, हो सकता है कि उसमें सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स हो, मींस नॉट 20, सपोज 40 अमीनो एसिड्स हो, 60 अमीनो एसिड हो, तो उसमें अगर ग्लोब्यूलिन है तो इतने ही अमीनो एसिड्स होंगे। इसका मतलब है कि डिफरेंट प्रोटीन्स में हैव 100 और दे कैन हैव द 1000 ऑफ अमीनो एसिड, बट नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो होता है वो हमेशा सेम नंबर होता है किसी एक प्रोटीन का, और इसीलिए जो ग्रेट डाइवर्सिटी है इसके प्रोटीन में पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये जो इसमें एन टर्मिनस होता है, अमीनो ग्रुप होता है जिसका ये यहाँ पर शो किया हुआ है, और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसे सी टर्मिनस कहते हैं। तो दे ऑल आर द अमीनो एसिड्स। अगर आप देखो तो दे आर जस्ट कॉन्वोल्यूटेड, कि कितने अच्छी तरह से इसकी इनफोल्डिंग्स हुई है, एंड कितने कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता चला जा रहा है। एंड दे ऑल आर द अमीनो एसिड जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड से ये कनेक्टेड है, एंड दे आर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन्स। तो सिर्फ
20 अमीनो एसिड अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि उससे थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स हमें मिल जाते हैं. They are made up of amino acid made up of the polypeptide chain. So यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज अमीनो एसिड 1. ये इसमें जो अमीनो एसिड है इसका फंक्शनल ग्रुप है. ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे चेंज होते रहते हैं और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं. तो इसको तो हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स पे लेते हैं. तो यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये क्या है, कार्बोक्सिलिक आयन है, COOH NH3 एंड H हाइड्रोजन है. तो यहाँ पर इसमें इसका जो अरेंजमेंट है, जैसे मैंने पहले वाली स्लाइड पे दिखाया था, फर्स्ट स्लाइड पे क्या दिखाया था यहाँ पर कि ये N टर्मिनस था, राइट, और यहाँ पे जितने भी प्रोटीन्स हैं यहाँ पे C टर्मिनस था. तो N टर्मिनस और C टर्मिनस का मीनिंग क्या हो गया कि ये अमीनो एसिड था, यहाँ पे अमीनो एसिड था और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था. ये फिर से अमीनो एसिड था और ये फिर कार्बोक्सिलिक एसिड था. तो दे ऑल आर अरेंज्ड इन दैट मैनर, इट एंड दैट मैनर, क्योंकि इनके बीच का जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनती है, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ से बन रहा है, राइट. पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ पे H2O यहाँ पे एलिमिनेट होता है, वन वाटर मॉलिक्यूल जो होता है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है. तो दिस इज अमीनो एसिड 1 which is joined with the amino acid 2 with the help of the peptide bond. Peptide bond is formed by the elimination of the water. तो ये डाइपेप्टाइड यहाँ पे बन जाता है. तो जितने भी प्रोटीन्स हैं they are the complex molecules made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sometimes they are having sulfur and phosphorus. specificity सच में रहती है. and the sequence of जो प्रोटीन है वो इसकी यूनिकनेस, फिर से मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, इसको जो यूनिक बनाता है वो इसका अरेंजमेंट है, इसका जो यूनिकनेस है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की यूनिकनेस जो है वो इसका 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो इसमें सीक्वेंस इसको यूनिक बनाता है. तो ये इसके जो है लेवल ऑफ प्रोटीन्स है कि अगर सिंगल चेन हो यहाँ पर इस तरह की हो तो ये सिंपल प्रोटीन्स कहलाता है. इस तरह से यहाँ पे बीटा एंड द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, बीटा शीटेड, ये सेकेंडरी प्रोटीन्स कहलाते हैं. टर्शरी प्रोटीन्स इसका जो बिल्कुल इनसाइड जो इसका इनफोल्डिंग्स होती है, और जो क्वाटर्नरी प्रोटीन्स होते हैं, क्वाटर्नरी प्रोटीन्स में होता है 2 स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो बनते हैं. तो ये जितने भी इसकी इनफोल्डिंग्स होती है दैट मेक्स द स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स. सो एज आई टोल्ड यू कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का नंबर तो सिर्फ 20 है और यहाँ पर ये अमीनो एसिड्स दिए हुए भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 and these are the 20. The names are also given here, that is glycine, alanine, that is the valine, that is leucine, methionine, isoleucine, they all are the serine. तो दे ऑल आर द जितने भी अमीनो एसिड है, दीज आर द 20 अमीनो एसिड्स, और इनको डिफरेंट डिफरेंट वे में, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो इसको स्पेसिफिसिटी देता है. तो जैसे अमीनो एसिड, ये 20 अमीनो एसिड है इसको, और इसको यहाँ पर अगर आप देखो तो डिफरेंट तरह से इसको डिवाइड किया गया है. तो इसमें कुछ है एसेंशियल अमीनो एसिड है, 10 ऑफ देम दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि ह्यूमन बॉडी इसको अपने आप बनाती है, और दे कैन नॉट प्रोड्यूस देम एंड दे ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट. और 10 जो अमीनो एसिड्स है वो ह्यूमन बॉडी बनाती है, एंड 10 अमीनो एसिड्स जो है वो ह्यूमन बॉडी डाइट के थ्रू लेती है. तो न्यूट्रिशन में जो प्रोटीन का इंपॉर्टेंस है फूड का, वो 4 कैलोरीज पर ग्राम का इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट में, एनर्जी नहीं देती, बॉडी बिल्डिंग के काम आता है, वैसे रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज एंड बॉडी बिल्डिंग है तो उसका काम है प्रोटीन्स का. एनर्जी का तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का बेसिकली, अगर इन दोनों की एब्सेंस होती है बॉडी में तो थोड़ी सी एनर्जी ये रिलीज करता है, बट इसका रिलीज फंक्शन, बेसिक का फंक्शन इसका एनर्जी रिलीज करना नहीं है. So this is about the structure of amino acids. Now amino acids are the monomers of the proteins. As I told you that it is a fundamental unit of the proteins. और यही 20 amino acids हैं जो कि amino group से बने हुए. That is the amino group, that is NH2. There is a carboxylic group which is known as the COOH. There is a अल्फा कार्बन, ये जो कार्बन है बीचों बीच का, दैट मीन्स जो अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन है. देयर इज अ हाइड्रोजन एटम. सो फंडामेंटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम है जो सेंटर में है, बॉन्डेड बाय द अमीनो एसिड, दिस इज द NH2. देन इट हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दैट हैज अ हाइड्रोजन एटम. इसके एक साइड पर ये जो ग्रुप है ये इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप.
दिस इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। और ये जो ग्रुप है यही चेंज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड दे आर नोन एज। जैसे ये अमीनो ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, यहाँ पर जो है ये सीरीन में दिस इज दैट इज चेंज्ड। जैसे यहाँ पर एलिनीन में दिस इज चेंज्ड। तो कहीं पर ये पोजीशन H की होती है, कहीं पर CH3 की होती है। इसमें जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, जो R है जो फंक्शनल ग्रुप है, R इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। एवरी अमीनो एसिड also has another atom and group of atom bonded by the central atom, जो कि R ग्रुप होता है। दिस इज द R ग्रुप। ये हाइड्रोजन अगर हो जाता है तो इसको ग्लाइसिन कहते हैं, अगर मिथाइल ग्रुप बना लेता है तो इसे एनिलीन कहते हैं, अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल ये हो जाता है CH2OH तो इसको सीरीन कहते हैं। तो बाकी का स्ट्रक्चर इसका सारा सेम है, जैसे अमीनो, हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिलिक। जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज चेंज, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप दैट इज चेंज, and because of the functional group also only that is called by the different names. So this is about the structure of the amino acid, and these amino acids. So if we will see the one of the particular property of the amino acid is the ionizable nature. Ionizable nature का मतलब क्या होता है कि it is capable of charging or being charged into ions. It is capable of being charging or charge into ions. ये charging और charge into ions होता है। तो जो नेचर ऑफ आयनाइजेबल जो नेचर है वो अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों का है। तो अगर कोई भी डिफरेंट पीएच हो, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट पीएच, इसमें जैसे पीएच एसिडिक हो या बेसिक हो, इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए अगर इफ यू रिमेंबर डाइजेशन इन द ह्यूमन बींग्स, तो जो एल्कलाइन और एसिडिक, जैसे पेप्सिनोजन था, पेप्सिन जो था वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता था, एंजाइम था, प्रोटीनेशियस इन नेचर था। और बाकी के जितने एंजाइम थे, ट्रिप्सिन हो गया, पेनक्रियाटिक एमाइलेज हो गया, जितने भी एंजाइम से सब बेसिक में चेंज करते थे, बाइकार्बोनेट आयन से वो चेंज हो गए थे। तो ये दैट इज द नेचर ऑफ द proteins. This is the nature of amino acid. So it is ionizable group specifically for this is amino acid or the carboxylic acid. They can gain or they can lose the protons depending on the pH of the solution. Solution में अगर वो protons को गेन भी करते हैं और वो लूज भी करते हैं, डिपेंड करता है कि वो पीएच कैसा है। तो वही जो इसका आयनाइजेशन नेचर जो है कि नॉन आयनाइज्ड जो प्रोटीन है वो आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड हो जाता है। तो ये जो कहलाता है ये ज़्यूटेरियन कहलाता है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो ये अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये R जो है ये हमारे दो अमीनो एसिड्स हैं, राइट। तो यहाँ पर एक कैटायन है और दूसरा क्या है, दिस इज अ कैटायन, और दूसरा क्या है, एनायन। तो जो ज़्यूटेरियन जो इसका फॉर्म होता है उसमें इट हैज टू आयंस, एक पॉजिटिव होता है कैटायन और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव एनायन। तो ये नॉन आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड दैट बिकम आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। और ये चीज इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ अमीनो ग्रुप में, ये प्लस यहाँ पे शो किया हुआ है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट विल बी द माइनस। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो आयनाइज्ड जो था, नॉन आयनाइज्ड जो था, दैट विल बी आयनाइज्ड। इसका इफेक्ट क्या होता है, ओवरऑल चार्ज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट वेरिंग द पीएच लेवल्स। तो जैसे जैसे पीएच लेवल्स, ये 1 to 14 पीएच पे वर्क करते हैं, जैसे जैसे पीएच लेवल यहाँ पे चेंज होता रहता है उस तरह से ये भी इसका प्रोटीन का अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है। ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है, बहुत रिएक्शंस को ये कंडक्ट करवाती है, क्योंकि जो इतने केमिकल रिएक्शंस, इट इज अ केमिकल कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। तो जो कैटलिस्ट का इसकी प्रॉपर्टी आती है वो इसकी इस वजह से भी आती है। तो ज़्यूटेरियन फॉर्मेशन, जैसे कि अभी भी बताया था, ज़्यूटेरियन फॉर्मेशन दैट इज वन दिस इज वन अमीनो एसिड दैट इज अनदर अमीनो एसिड, और ज़्यूटेरियन में क्या है, वन कैटायन एज वेल एज वन एनायन। तो ये यहीं पर मेंशन किया हुआ है, व्हेन अमीनो एसिड्स फॉर्म द टू आयंस, ये ज़्यूटेरियन फॉर्मेशन कहलाता है। ये ज़्यूटेरियन फॉर्मेशन कहलाता है, देयर इज वन कैटायन, अनदर इज द एनायन। तो दिस स्ट्रक्चर जब भी डिफरेंट पीएच होते हैं, द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड दैट इज चेंजेस।
जो फंक्शनल ग्रुप होता है तो सम ऑफ देम, नॉट एवरी फंक्शनल ग्रुप, जो कि हाइड्रोजन था और मीथेन था, दे ऑल वर द मिथाइल ग्रुप था, हाइड्रोजन था, दे ऑल वर द फंक्शनल ग्रुप अमीनो एसिड, दे हैव द, दे कैन आयनलाइज, सारे के सारे एनालाइज नहीं होते, आयोनाइज नहीं होते, सॉरी, सब आयोनाइज नहीं होते, कुछ they will some of them they will ionized. Side chains जो होती है 7 of the 20 amino acid they have the acid they contain readily ionizable side chain. तो जो 7 of the 20 amino acid की जो readily ionizable side chains भी होती है. इसकी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी क्या है? इट इज सेड टू बी एम्फोटेरिक बिकॉज इट कैन एक्ट इन बोथ एसिड्स एज वेल एज इन द बेसिस. तो इसको अगर आपके पास आता है कि व्हाट इज द एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स को ही तो कहीं तो यहाँ पे क्या प्रोटीन बना हुआ है, तो देयर इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड that is joined with the peptide bond which form the amino acid. तो आयोनाइजेबल नेचर जो प्रोटीन का होता है that also makes it specific because it can act in both the pH. The pH is acidic as well as the basic. बायोलॉजिस्ट ने बिकॉज अगर हम इसे पढ़े तो फिजिसिस्ट हो गए, केमिस्ट हो गए, केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं, जो फिजिसिस्ट होते हैं, दे हैव जस्ट मेक दैट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द प्रोटीन, बट जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने जो प्रोटीन को 4 लेवल्स को डिस्क्राइब किया है. 4 लेवल्स को डिस्क्राइब कौन कौन से किया है? जो प्रोटीन जो होते हैं सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड लीनियर चेन जो होती है, इसको हम प्राइमरी प्रोटीन कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं. अमीनो एसिड रेसिड्यू एक इस तरह की चेन पर होते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में लोकल स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, जो मेन एटम्स होते हैं या तो वो यहाँ पर इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर वो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं. जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बीच में होते हैं वो उसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं. तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है. 3-dimensional structure of entire polypeptide chain. अगर देखो दिस इज द 3-dimensional structure of entire polypeptide chain. ये जो कहलाता है ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाता है. एंड जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन. मल्टी सब यूनिट प्रोटीन का मतलब है यहाँ पर 1 यूनिट है. This is 1 unit. यहाँ पर units can be 2 units, can be 3 units, can be 4. तो क्वाटरनरी में 2 से 1 से ज्यादा यूनिट मतलब 2, 3, 4 यूनिट आपस में कंबाइन करती हैं और 3D स्ट्रक्चर में ये इस तरह से विजिबल होता है. एंड दे आर द लेवल्स ऑफ द प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्स्ट वी कम टू द primary structure of the protein. बिल्कुल simple है. If you can see one side it has the amino terminus residue, another side it is the carboxyl terminus residue, and these are the amino acid. अगर इन amino acid के structure को आप read करते हो तो यहाँ से आप यहाँ पे read करते चले जाओ. That is glycine, glycine, phenylalanine, leucine. They all are the. This is one leucine. This is the phenylalanine. This is the glycine structure. Glycine को structure को आप कैसे read करेंगे? यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोजन है. यहाँ पे फिनाइल एलिनीन में दिस इज द स्ट्रक्चरल ग्रुप, यहाँ पे ल्यूसिन में दिस इज द स्ट्रक्चरल ग्रुप. तो बिटवीन देम देयर इज अ पेप्टाइड बॉन्ड और ये एक कनेक्ट होती चली जाती है चेन फ्रॉम द अमीनो टर्मिनस रेसिड्यू टू द कार्बोनिल टर्मिनस रेसिड्यू. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन दिस अ लीनियर सीक्वेंस. दिस इज नोन एज द लीनियर सीक्वेंस. दिस इज नोन एज द लीनियर सीक्वेंस. By convention, the primary structure of protein can be read and written from this to this. अगर हमें इसको read करना हो तो हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे. First this amino acid, then this amino acid, and so on. तो इस तरह के जो अमीनो एसिड होते हैं वो डिफरेंट अमीनो एसिड यहाँ पे चेन अप होते हैं. जैसे यहाँ से सीरीन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, सीरीन हो गया, फिनाइल एलिनीन हो गया, एलिनीन हो गया. तो इस तरह से ये जितने भी अरेंजमेंट होते हैं दे आर स्पेसिफिक इन नंबर एंड दे आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स. They are connected with the peptide bond. वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है. यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल COH है और ये NH है. तो अमीनो ग्रुप और COH के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है. तो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड. एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट द डिफरेंट. अगर ये सीक्वेंस चेंज हो गया, सपोज ग्लाइसिन के बाद सीरीन आ गया या फिर फिनाइल एलानिन के बाद ग्लाइसिन आ गया, तो एक दूसरा प्रोटीन बन जाता है.
तो यही स्ट्रक्चर है कि 20 अमीनो एसिड डिफरेंट वे में अरेंज्ड है एंड दे आर फॉर्मिंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो सेकंड टाइप ऑफ द लेवल ऑफ प्रोटीन है वो सेकेंडरी प्रोटीन है, इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक हम लोग अल्फा हेलिक्स पढ़ेंगे, दूसरा बीटा प्लीटेड पढ़ेंगे। तो ये इसमें यहाँ पे शो किया हुआ, दिस इज द बीटा प्लीटेड टाइप ऑफ द शीट and this is the helical alpha helical structure of that. This is another diagrammatic representation। अगर आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड और इसी पर हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। द स्ट्रक्चर इट इज अ लीनियर चेन ऑफ दिस, यहाँ पे प्रोटीन की अमीनो एसिड्स की चेन है जो एक दूसरे से जो इनफोल्डिंग्स हो रहे हैं यहाँ पर, बट दिस इज नॉट द 3D स्ट्रक्चर। सो 3D में हम लोग टर्शियरी और क्वाटरनरी भी पढ़ेंगे। The secondary structure of protein refers to shape in which the long polypeptide chain can exist. Sometimes it can exist in the helical structure, other time it can be in the beta pleated sheath। ये दोनों तरह से exist करता है। So helical and beta pleated sheath यहाँ पर दोनों तरह से ये exist करता है। ये सेम अमीनो एसिड की चेन है, कभी वो इस तरह से शो होता है और कभी वो इस तरह से शो होता है। This structure arise due to regular folding of the backbone of the polypeptide chain। backbone of the polypeptide chain क्या है, वो तो अमीनो एसिड्स है। तो अमीनो एसिड यहाँ पर आप देखो NH भी शो हो रहा है और यहाँ पे COH शो हो रहा है। तो NH और COH का डिफरेंट टाइप ऑफ द अमीनो एसिड्स दे आर अरेंज्ड हियर। तो बैकबोन है क्या है, यहाँ पे अमीनो एसिड्स है। बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बोनिक ग्रुप एंड द अमीनो ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दिस इज इन बिटवीन, ये क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक साइड पे अमीनो ग्रुप के बीच में और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। ये हाइड्रोजन, ये अमीनो, N से अमीनो आ जाएगा, C से कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। तो दो ये स्ट्रक्चर जो है रेगुलर फोल्डिंग बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द अमीनो एज वेल एज द कार्बोक्सिलिक के बीच में, एंड दे आर एग्जिस्टेड इन द टू शेप्स। यहाँ पर इसको और लेते हैं। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, ये अमीनो एसिड चेंज स्पाइरल फॉर्म में है। दिस इज वन स्पाइरल फॉर्म, दिस इज द अनदर स्पाइरल फॉर्म, दिस इज द अनदर स्पाइरल फॉर्म। अगर आप देखो दिस इज वन द एन टर्मिनस है, अमीनो एसिड टर्मिनस है, दूसरी साइड पे क्या है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक टर्मिनस है, एंड देयर इज अ hydrogen bond in between the N and C। So helix is one of the most common way the polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting at the right-handed screw। So right-handed यहाँ पर इसका जो structure है वो यहाँ पे right-handed, जो इसका screw का मतलब हो जाता है जो हाइड्रोजन यहाँ पे bond बनता है वो right-handed यहाँ पे इसको screw की तरह work करता है with carbonyl and the amino group of the each amino acid hydrogen bond of the adjacent run of the helix। इसका meaning क्या हो रहा है कि जो इसका राइट हैंडेड साइड पर है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन जो बॉन्ड बन रहा है ये बिटवीन द, ये क्या देखो यहाँ पे दिस इज द COH और यहाँ पे NH, फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, दिस इज द NH एज वेल एज COH। तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है दिस इज द बॉन्डिंग विच वी कॉल इट एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दिस इज द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी प्रोटीन। बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, बीटा प्लेटेड टिपिकली 3 to 10 अमीनो एसिड लॉन्ग होता है। these are the beta plated, these are the example of the beta plated stretched out nearly the maximum extension and then laid side by side and held together by intermolecular hydrogen bond। पहले ये पूरी तरह से अपने आप को स्ट्रेच करते हैं और फिर ये they are laid side by side, एक दूसरे के पैरेलल पे ये आ जाते हैं, and between the nitrogen amino group and between the COH group, between the amino and between the COH group ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाती है। तो they are the structure they laid like this। तो the protein chain is nearly a linear है, but this is one chain जो अपने आप को यहाँ पे इन्होंने पैरेलल साइड पे अरेंज कर रखा है। The structure arise due to regular folding of the backbone of the polypeptide। फिर से इसकी जो चेंज हुआ है, बैकबोन क्या है इसकी, अमीनो एसिड्स हैं, दीज आर द डिफरेंट अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या है, देयर इज अ कार्बन ग्रुप, देयर इज अ हाइड्रोजन, वन साइड इट इज COH, अनदर साइड इट इज द NH2, और यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये जितने अमीनो एसिड्स हैं दे ऑल आर द अमीनो एसिड जो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, एंड दे आर द चेन बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बोनिल एज वेल एज द अमीनो एसिड, द पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे बनती चली जाती है। थर्ड जो है जो 3D स्ट्रक्चर में शो होता है, जो
कई बार इसको मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कई बार इसका जो कंफ्यूजन होता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर से भी होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बीटा स्ट्रक्चर स्ट्रैंड को दोबारा से लिया हुआ है, बीटा प्लेटेड शीट को दोबारा से लिया हुआ है, ये शो करने के लिए कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, दे आर जॉइंट टुगेदर। तो जो टर्न होता है, जैसे यहाँ पे प्रोलीन करके एक अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन करके एक अमीनो एसिड है, तो दीज अमीनो एसिड दे आर टर्निंग, एंड वन का अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप और दूसरा का कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट इज कनेक्टेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, दे डू नॉट इवन हैव द क्लोज टू ईच अदर सीक्वेंस, and the strand forming the beta sheet can be separated in a primary structure by long sequence of amino acid, but they are not part of the sheet. तो ये इसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे दोनों को अलग अलग करके, तो हम इस स्ट्रक्चर को एक लीनियर स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। दिस इज अबाउट द beta plated. Third structure, the third level of protein organization, that is the tertiary structure. Tertiary structure का क्या है? Overall 3D arrangement of polypeptide chain in the space. तो foldings जो होती हैं वो distant sequence of linear polypeptide together they form the stable structure. ये वाला अनफोल्डेड है, मतलब देखो यहाँ पर अगर आप देखो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है ऑफ द डिफरेंट अमीनो एसिड्स की है, अब इसकी फोल्डिंग होनी स्टार्ट हुई, ये कहीं कहीं पर आप देखो तो इसकी इनफोल्डिंग फोल्डिंग हो रही है यहाँ पे, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये और फोल्ड हो गया और ये फोल्ड होकर इस तरह का इसने स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये था क्या? It was a long chain of the polypeptide. Polypeptide long chain था यहाँ पे unfolded, which become the folded and then become the 3D structure of the polypeptide chain. तो linear polypeptide chain together in a stable structure. ये structure stable है, आप इसको खींचकर किसी भी तरह से इसको अनस्टेबल नहीं फॉर्म कर सकते। तो यहाँ पर आप देखो कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, यहाँ पे टर्न एंड ट्विस्ट ले रहे हैं, देयर इज अ वन ओनली, इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो अलग अलग है, जैसे कहीं पर ये स्पाइरल हो गया, कहीं पे बीटा प्लेटेड हो गया, कहीं पे लूप्स एंड टर्न हो गए, तो इस तरह का जो इसका चेंजेस आए, फोल्डिंग हुई, ये 3D स्ट्रक्चर में ये टर्शरी स्ट्रक्चर इसका फॉर्म हो गया। तो tertiary structure is stabilized by outside polar hydrophilic hydrogen and ionic bond interaction. दो इसमें bonds है, एक ionic bond है यहाँ पे, this is the ionic bond interaction as well as it is the hydrophilic hydrogen. यहाँ पे देखो ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोजन है, दिस इज द हाइड्रोफोबिक हाइड्रोजन, बट यहाँ पे जो आउटसाइड दे हैव द हाइड्रोफिलिक। तो इसमें अगर आप देखो कितने सारे बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक ये आयनिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड ब्रिज है, यहाँ पे आपको शो किया गया है, देयर इज अ हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन है एंड हाइड्रोफिलिक हाइड्रोजन, यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर ये भी शो हो रहा है। तो उसमें जो ओवरऑल दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, तो it is stabilized by outside polar hydrophilic hydrogen, this is polar hydrophilic hydrogen, and ionic bond interaction and internally hydrophobic interaction between the non-polar amino acid side chain. ये hydrophobic यहाँ पर इंटरेक्शन है। अब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन क्या है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट इज फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली, ये अपने आप बनता है, स्पॉन्टेनियस एंड स्टेबलाइज्ड। ये स्टेबलाइज्ड मतलब ये एक स्ट्रक्चर जो कि चेंज नहीं होता है, बोथ बाय द साइड चेन इंटरेक्शन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये बिटवीन द डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स है, आप स्ट्रक्चर देखो इसका, यहाँ पर ये एक बॉन्ड्स है, यहाँ पर कुछ और बॉन्ड्स हैं, तो ये जो दोनों इसकी जो चेन्स है, जैसे ये यहाँ से जाकर यहाँ पे जा रहा है, इट इज फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली एंड स्टेबलाइज्ड बोथ बाय, स्टेबलाइज इसको कौन करता है, इस स्ट्रक्चर को, साइड चेन इंटरेक्शंस, जो साइड चेन के ये इंटरेक्शंस हो रहे हैं, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बाय बाइसल्फाइड बॉन्ड, इसको जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स है ये इसको यहाँ पर टाइप ऑफ स्टेबलाइज यहाँ पर स्ट्रक्चर को करते हैं। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या है प्रोटीन का? इट इन द प्रोटीन्स दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन एंड देयर लोकेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ कुछ प्रोटीन्स है जो हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक होते हैं, राइट?
हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके साइड चेन्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन एटम्स व्हिच हैव ऑयली एंड रिपेल द वाटर मॉलिक्यूल। जैसे एलेनिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गया, ये जो एग्जांपल्स है अमीनो एसिड में जिनकी साइड चेन्स जो होती हैं उनमें हाइड्रोकार्बन एटम्स जो कि ऑयली एंड होता है, जो रिपेल करता है वाटर मॉलिक्यूल का। फोबिया तो मतलब ही होता है फियर ऑफ, फोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ। और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? दीज आर द टाइप ऑफ द अमीनो एसिड्स विच मेक द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं? दे आर चार्ज एंड अट्रैक्टेड टू द वाटर मॉलिक्यूल, जैसे सीरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, एस्पेरेजिन हो गया, ये इंटरेक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल और अदर मॉलिक्यूल से। तो इफ यू सी द हियर, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है, और दे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है और यहाँ पर हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है। तो इस तरह से ये जो जो डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं इसके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, कौन कौन से? आयनिक बॉन्ड हो गए, डाइसल्फाइड हो गया, और नेचर ऑफ द प्रोटीन है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। अमीनो एसिड्स का जो होता है दैट इज एग्जांपल, इट इज गिवन, दैट गिव्स अ स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर, जो कि जल्दी चेंज नहीं हो जाता है, ऑफ द टर्शरी प्रोटीन व्हिच कैन बी 3 डायमेंशनल structure. The formation of these bonds and interactions serve to change the shape of overall tertiary protein. तो these are the chain of the amino acids. यहाँ पर आप देखो इतने सारे amino acids यहाँ पे arranged है. We can start from here. एन से एच की तरफ अगर हम जाए, दिस इज द अमीनो एसिड यहाँ पर, और जितने ये फोल्ड्स हो रहे हैं इसमें, जितने फोल्ड्स हो रहे हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, अमीनो से, मैंने अमीनो ग्रुप से स्टार्ट किया, एंड इस पे करेंगे सीओएच पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे करेंगे। तो यहाँ पर जितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, दिस इज वन कलर ऑफ बॉन्ड, दिस इज अनदर कलर ऑफ बॉन्ड, दिस इज थर्ड कलर ऑफ बॉन्ड, दिस इज फोर्थ कलर, एंड दिस इज फिफ्थ कलर। तो यहाँ पर जो ये वाला कलर है, दिस इज द कलर, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। अमीनो एसिड्स ओरिएंट देमसेल्व्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड टू अवॉइड द वाटर, राइट? फोबिया हो जाएगा। Disulfide bridges, this is the disulfide bridges, the cysteine forms the bond between another cysteine through the functional group, यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है through the functional group। फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा? this is the तीसरा one, this is hydrogen bonds, polar functional groups of amino acids form the bonds with the other polar functional groups, polar and non-polar अभी आपको बताया था हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में। तो यहाँ पर इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, this is the hydrophilic interaction. These amino acids orient themselves towards and close to the water. Hydrophilic तो they don't have the fear of the water, interact करते हैं water से, so this is the another interaction. They are the type of the amino acid, they are the type of the amino acid जो इनका nature ही होता है hydrophobic and hydrophilic, and this is the ionic bond, positively charged functional group, they bond together. So these all are the type of the bonds which make a protein into the 3D structure, which give the stability to the protein, and they cannot change the shape, and that is known as the tertiary proteins. The fourth level of protein, they are the quaternary proteins. बहुत simple है, more than one sub units के बने होते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिखाया है, this is sub unit 1 and this is sub unit 2. They can be 2, 3, 4 sub units जो कि यहाँ पे बने होते हैं। तो most intricate degree of organization, consider the single molecule, इसमें 2-3 यूनिट्स होती है, बट इसको हम सिंगल मॉलिक्यूल की तरह इसको लेते हैं। So to be considered to be quaternary structure, protein must have 2 or more polypeptide chains. तो 2 से ज्यादा polypeptide chains होती है, then we call them as a quaternary structure. 3D structure है ये भी। They can be different or identical. In most of the cases, they are arranged in a symmetrical way. Haphazard way में नहीं होता, symmetrical way में ये arranged होती है। जैसे 3 chains है यहाँ पे। In general, they have the 2 subunits. They are known as the dimers. 3 के साथ trimers, tetramers, pentamers. अगर 5 subunits है,
यहाँ पे इन्होंने कलर्स को अलग अलग शो किया हुआ है. दे आर मेड अप ऑफ द 3 सब यूनिट्स और 4 सब यूनिट्स और 5 सब यूनिट्स. दिस इज द स्ट्रक्चर, वी जस्ट कॉल इट एज अ. इसको कुछ कुछ अगर हम स्ट्रक्चर को, जैसे इसको हीमोग्लोबिन को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. तो ये जो कंफर्मेशनल चेंज होते हैं विद इन द इंडिविजुअल सब यूनिट थ्रू रीओरिएंटेशन एंड सब यूनिट्स रिलेटिव टू ईच अदर. तो चेंजेस जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के होते हैं, दिस इज थ्रू द कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं कि किस तरह से ये आपस में अरेंज्ड है यूनिट्स. ये सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर बीटा 1 बीटा 2 इस तरह से इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है. And within the individual subunits through the reorientation of the subunits relative to one another. Reorientation relative to one another, एक दूसरे से साथ. ये है क्या subunits? है तो सब polypeptide chain, and there are more than 2, 3 or 4 polypeptide chain which form the quaternary structure. इसको और देखते हैं. The through this changes only the cooperative the allostery is the multimeric enzyme. ये multimeric enzyme की ये क्वालिटी जो प्रोटीन की है, ये मल्टीमेरिक एंजाइम्स की तरह वर्क करती है. मैनी प्रोटीन्स दे अंडरगो रेगुलेशन एंड परफॉर्म द फिजियोलॉजिकल फंक्शन. जैसे अगर ये प्रोटीन का फंक्शन क्या था, जैसे सेल मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट है, तो सेल मेम्ब्रेन इंट्रिंसिक एंड आउटसाइड द इंट्रिंसिक प्रोटीन है. तो इंट्रिंसिक प्रोटीन में क्योंकि किसके बीच में प्रेजेंट था, प्रोटीन बायोलिपिड के बीच में. तो यहाँ पर क्या होता है कि एंट्री और एग्जिट करने देता है. ये इसका एग्जांपल है डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आयन चैनल्स की तरह काम करता है. ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए चेंज इनटू द आरएनए इनटू द प्रोटीन, जो सेंट्रल डोग्मा है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है. और ये जो इसका नेचर है क्वाटरनरी प्रोटीन का, because that DNA polymerase 1, 2 and 3, they have the specific function in the transpiration, the transcription or the translation. They are the processes of the, जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, उसमें यहाँ पे वर्क करते हैं. तो सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर विद द सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन स्टेबलाइज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ये भी स्ट्रक्चर्स क्या है, स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है, और सब यूनिट का जो ओरिएंटेशन है और इंटरेक्शन है एक दूसरे से, दैट मेक्स देम द. इसके जो एग्जांपल्स है क्वाटरनरी प्रोटीन्स के, कोलेजन है. कोलेजन जैसे है एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड. कोलेजन जो है ये एनिमल्स में प्रोटीन मिलता है, एबंडेंट प्रोटीन है. रुबिस्को, रुबिस्को को पहले भी मैंने आपसे कहा था, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोलेज ऑक्सीजनेज. एबंडेंट प्रोटीन है होल ऑफ द बायोस्फीयर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में काम करता है. ये कार्बोजाइलेज की तरह भी काम करता है, ऑक्सीजनेज की तरह फोटो रेस्पिरेशन में भी काम करता है, और ये फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा यूज होता है. इसका नेचर भी जो एंजाइम है वो क्वाटरनरी प्रोटीन है. हीमोग्लोबिन, हीम पार्ट इज देयर, आरबीसी में होता है. वन इज द हीम पार्ट. हीम पार्ट तो आयरन पार्ट होता है इसका. आयरन पार्ट 4 इसमें जो चेंज होती है, सब यूनिट्स होती है, 4 सब यूनिट्स होती है हीमोग्लोबिन की. यहाँ पर भी आप देखो 1 2 3 4 सब यूनिट्स होती है. तो ये एग्जांपल्स जितने भी है, रुबिस्को हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ये भी प्रोटीनिशियस नेचर का है, नेचर है इसका. कोलेजन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, सारे के सारे जितने एग्जांपल्स है ये क्वाटरनरी प्रोटीन से मेड अप ऑफ मोर देन 2 और 3 और 4 सब यूनिट्स. और ये भी स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है, दे कैन नॉट चेंज द स्ट्रक्चर्स, राइट. Now that was the level of the proteins में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. अब हम आते हैं कि इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है. क्लासिफिकेशन बहुत तरह से किया गया है. क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एसिडिक, बेसिक एंड द न्यूट्रल. एसिडिक, बेसिक एंड द न्यूट्रल में अगर आप देखो, देयर इज 1 अमीनो एसिड एंड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिडिक हो जाएगा. जैसे ग्लूटामेट हो जाएगा, स्टैटिन हो जाएगा. यहाँ पर देयर इज 2 अमीनो एसिड एंड 1 कार्बोक्सिलिक, तो ये बेसिक प्रोटीन्स हो जाएगा. 1 अमीनो एसिड, यहाँ पर 1 अमीनो एसिड, एंड यहाँ पर आप देखो दिस इज ओनली 1 अमीनो एसिड and 1 carboxylic acid. This is 1 amino acid, this is 1 carboxylic acid. तो वैलिन, एनिलीन वगैरह जितने भी ल्यूसिन वगैरह हो गए, सारे के सारे न्यूट्रल हो गए. एंड द सेम थिंग that will be written here. Acidic contain 1 amino group, 2 carboxylic. So acidic में क्या हो जाएगा, they have the 1 amino group and this is 1 and this is 2 carboxylic. Basic में क्या है, 2 amino group, this is 2 amino group and 1 carboxylic, this is the basic one.
And the neutral contains one amino group and one carboxylic, and these are the examples which are given. So they are classified as a acidic, basic, and neutral. They are also classified as a simple protein, conjugated protein, derived protein, globular protein और fibrous protein. दो अलग अलग है. तो केमिकल कॉम्पोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर यहाँ पर इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है. सिंपल प्रोटीन होमोप्रोटीन से कोई एक अमीनो एसिड की लंबी चेन हो जाएगी, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, केराटिन हो जाएगा. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं वो हेट्रोप्रोटीन से, हेट्रोप्रोटीन मतलब चेन ऑफ द डिफरेंट अमीनो एसिड्स. सिंपल जो प्रोटीन्स होती है, जो चेन होती है, वो नॉन प्रोटीन मटेरियल के साथ कॉन्जुगेट रहती है, जैसे लाइपोप्रोटीन हो गया, ग्लूकोप्रोटीन हो गया, राइट. ग्लूकोप्रोटीन हो गया, लाइपोप्रोटीन हो गया, जैसे लिपिड प्रोटीन ने ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे नॉन प्रोटीन मटेरियल क्या हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा. तो दीज आर द डिफरेंट मटेरियल, जो डिफरेंट मटेरियल थे, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल थे, जिनके साथ एक सिंपल प्रोटीन ने यहाँ पर वो ज्वाइन किया हुआ है. तो दे आर ऑल नोन एज द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड ऑल. डेराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ सिंगल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन through their physical and chemical means. Physical and chemical means how they are structured and how they are doing the chemical reactions. So ये denatured proteins हो जाते हैं. denatured का मतलब होता है जैसे हमारे proteins जो हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, पर्टिकुलर पीएच पे वर्क करते हैं. अगर उन्हें पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर पीएच नहीं होगा तो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज हो जाता है, वो डीनेचर्ड प्रोटीन कहलाते हैं. पेप्टाइड्स हो जाएंगे. दे ऑल आर द डेराइव्ड प्रोटीन्स. इसी को लेते हुए जैसे ये वाला जो प्रोटीन है, दे आर द मॉलिक्यूलर शेप को लेते हुए ये फाइब्रस प्रोटीन भी कहलाते हैं. दे हैव फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. और दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन भी कहलाते हैं. दे आर स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर. तो दिस इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन. ये वाला टर्शियरी प्रोटीन में भी हमने स्ट्रक्चर देखा था, ये फाइब्रस प्रोटीन में भी देखा था. तो ये इंसुलिन है. इंसुलिन भी प्रोटीन है जो हार्मोन की तरह वर्क करता है. एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, कहाँ पे हमारे प्लाज्मा में भी होता है, इसमें ब्लड में भी होता है. हमारा एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन हमारे वर्क करता है बहुत तरह से. और फाइब्रस जो प्रोटीन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन की तरह होता है. तो इसको हम मॉलिक्यूलर शेप के फॉर्म में भी क्लासिफाई कर सकते हैं. फिर इनको हम एक बार और क्लासिफाई कर सकते हैं कि दे आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन. दे आर फॉर्मिंग द इंट्रिंसिक एंड आउट्रिंसिक प्रोटीन. दे कैन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सोडियम एंड पोटेशियम पंप की तरह वर्क करते हैं. दे आर रेगुलेटर प्रोटीन. रेगुलेटरी प्रोटीन का मतलब होता है, जेनेटिक्स में ऑपरॉन सिस्टम होता है, उसमें जीन्स को स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन करते हैं. बिकॉज इस पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रोटीन्स पर, वो तो डीएनए की है. डीएनए की इंफॉर्मेशन का मतलब है जो भी क्रोमोसोम्स के हमारे जेनेटिक की हमारे पास जीन्स की इंफॉर्मेशन है सारी. तो ये डिफरेंट जो हमारे बॉडी के फंक्शंस है उसको परफॉर्म करवाता है. तो दैट कैन कंट्रोल द सेलुलर प्रोसेसेस. हमारे सारी सेल की जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, उनको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करवाता है. तो दैट कैन बी एक्ट एज अ रेगुलेटरी प्रोटीन. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे कैन बी नेम्ड एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन. प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चरल, रेगुलेटरी एंड सो ऑन. फंक्शंस में ये कैटालिटिक एंजाइम्स की तरह वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट की तरह वर्क करता है. स्टोरेज प्रोटीन्स भी होता है. कोलेजन हो गया, जैसे स्ट्रक्चरल मोटर प्रोटीन्स हो गया. अब ये जो प्रोटीन्स हैं एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन मायोसिन हमारे कहाँ पर होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन अवर मसल्स में. तो ये जितने भी है कि किसी को इम्पल्स जो आया है उसको किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, और क्योंकि मसल्स का जो फंक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है. तो दीज आर जो प्रोटीन्स होते हैं ये मोटर प्रोटीन्स की तरह वर्क करते हैं. and on the basis of the nutrition they can be complete, incomplete or the complementary protein also. तो they are the different functions. जितने भी body structure से लेकर जितने functions है, they are the functions of the protein in our body. So we can recapitulate the proteins. They are the monomeric unit. इसके क्या है? Amino acid. They have a carboxylic amino group, hydrogen as well as the functional group, and they are just bounded together. The monomers are bounded together with the help of the peptide bond. A water molecule is given out and they form the polypeptide chain. On the level of proteins, they can be primary protein, linear chains hai. They can be secondary protein, beta pleated and the helical structure, 3D structure of the single unit of the tertiary protein, and more than the 2 units they form the quaternary proteins. They are the stabilized protein. Most of the enzymes and hormones, they have the same type of the protein. They work, they have ionized nature,
they can work in the different pH solution में and Deuterian structure ये form करते हैं. So थोड़ा सा टफ है प्रोटीन, और जितना 11th और 12th के लिए आपके लिए ज़रूरत है, I have covered this much of that. Chemical composition, how we have just taken out from the animal cell or the plant cell, ये मैंने पहले presentation में इसको cover किया हुआ. This is the link of that, or the next presentation will be of the carbohydrate, nucleic acid and the lipids. Thank you, and thank you for watching.